सावनपुर एक शांत हरा भरा गांव। यहाँ रहते थे मीरा और रघुवीर अपने दो बच्चों नैना और बबलू के साथ। हे भगवान, इस बार तो गर्मी जान ही ले लेगी। 45 डिग्री तापमान। मगर खेत में काम तो करना ही पड़ेगा, वरना सेठ मुरलीधर तो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। तुम जाओ रघुवीर, मैं भी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर मालकिन विजय लक्ष्मी के घर जाऊंगी। आज उसके बेटे का जन्मदिन है, बहुत काम होगा। ध्यान रखना मीरा, गर्मी बहुत है, ज्यादा मत थक जाना और बच्चों को पानी की बोतल जरूर दे देना। हाँ, मैंने दे दी है, नैना के बैग में रखा है। चलो, देर हो रही है। मीरा दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गई और फिर चल दी विजय लक्ष्मी के बंगले। अरे मीरा, देर हो गई, जल्दी करो, आज अंकित का बर्थडे है। 4 बजे तक पूरा घर सज जाना चाहिए। जी मालकिन, अभी लग जाती हूँ। बर्तन धो दूँ या फर्श पहले? पहले बर्तन धो लो, फिर फर्श और फिर गुब्बारे और लाइट्स, सब कुछ चमकना चाहिए। मीरा ने झटपट बर्तन धोए, फर्श चमकाया और फिर गुब्बारे लाइट्स सजाने लगी। धूप में पसीना बहता रहा, मगर हाथ नहीं रुके। मालकिन, सारा काम निपटा दिया है, अब मैं घर जाती हूँ। शाम को बच्चों के साथ आऊंगी। हाँ हाँ, शाम 7 बजे आ जाना। मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए होगी, केक लाने में भी मदद करनी है। ठीक है मालकिन, समय पर आ जाऊंगी। मीरा अपने बच्चों के साथ पार्टी में पहुंची। झिलमिलाती लाइट्स, केक की खुशबू और एसी की ठंडी हवा, बच्चों की आंखों में चमक आ गई। भाई, कितना सुंदर घर है, और देख देख कितनी ठंडी हवा आ रही है, जैसे हम पहाड़ों पर आ गए हैं। दीदी, हम भी पिताजी से कहेंगे घर में एसी लगवा दो। पगले, एसी बहुत महंगा होता है। अरे, हमारे घर में हर कमरे में एसी है, तभी तो इतना ठंडा है। केक कटने लगा, बच्चे हंस खेल रहे थे। नैना और बबलू ठंडी हवा का मजा लेते लेते अंकित के कमरे में चले गए। दीदी, ये बिस्तर तो मखमली है, जैसे रुई में बैठ गए हो। चल, यही बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में नीचे चलेंगे। ठंडी हवा, मखमली बिस्तर, कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। मम्मी, ओ मम्मी, देखो, ये दोनों मेरे भाई के बेड पर सो रहे हैं। मीरा, देख तो, तेरे बच्चों ने मेरा बिस्तर गंदा कर दिया। मैं तुझे इसलिए नहीं लाई थी कि तेरे बच्चे इस तरह सो जाए। ये कोई धर्मशाला है? मालकिन, माफ कर दो, बच्चे नादान हैं, बस सो गए थे, मैं अभी उठा लेती हूँ। चुप हो जा, यहाँ तेरी जगह नहीं, निकल जा और कल से काम पर मत आना। मीरा घर लौट आई। घर में राशन तक नहीं था। हे भगवान, बच्चों को अब क्या खिलाऊं? चिंता मत कर, सेठ के यहाँ दावत थी, कुछ बचा खाना मिला है, यही ले आया। पहले तुम खा लो। नहीं, पहले बच्चों को दूंगी, उनका पेट भरा रहेगा तो मैं भी सुकून से सो जाऊंगी। अगली सुबह मीरा फिर विजय लक्ष्मी के घर गई, शायद कुछ उधार मिल जाए। मालकिन, खाने को अनाज नहीं है, थोड़ा उधार दे दीजिए बच्चों के लिए। भाग यहाँ से, तुझे निकाल दिया था ना, फिर कैसे आई? मीरा रोती हुई लौटने लगी। तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी। पकौड़ी बनाने वाले की ज़रूरत है। पकौड़े तो मैं बना लेती हूँ। वो रमाकांत की दुकान पहुंची। दुकान छोटी सी थी, लेकिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। क्या पकोड़े बना लोगी?
मिर्ची, पनीर, पालक सब बना सकती हूँ और आलू की टिक्की भी। हाँ हाँ ठीक है, आज से ही काम शुरू कर दे। मीरा ने पकोड़े परोसे। ग्राहकों ने खूब तारीफ की। वाह, ऐसे स्वादिष्ट पकोड़े तो कभी नहीं खाए। क्या बात है। मीरा, तुम्हारे हाथ में जादू है। अब दुकान में एसी लगवाता हूँ। अगले दिन दुकान में एसी लग गया। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। मीरा की तनख्वाह भी। अब मैं खेत छोड़ तेरे साथ काम करूँगा। साथ रहेंगे तो सब आसान होगा। कुछ दिन बाद मीरा ने एक सेकंड हैंड एसी देखा। भैया कितने का है? 10,000 का। अच्छा कंडीशन है। 8,000 दूंगी, बस उतने ही हैं। ठीक है बहन जी, ले जाइए। मीरा ने घर में एसी लगवा लिया। दीदी दीदी, बर्फ की चादर जैसी ठंडी हवा। तूने बच्चों का सपना पूरा कर दिया। अब सावनपुर में एक छोटा सा घर भी ठंडी हवा से भर गया। मीरा और रघुवीर की मेहनत रंग लाई। जिंदगी की तपती धूप अब मीठी ठंडक में बदल गई, क्योंकि सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लिखिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।